Hello everyone, this is Charu from Shri Radhe Academy. So welcome back again and बायो का ह्यूमन ब्रेन अच्छे से हो गया है. अब आज हमारी डेट हो गई है 19 एंड यू नो दैट के 2 मार्च हमारा साइंस का एग्ज़ाम है, साइंस का बोर्ड है. तो हमें अब उस हिसाब से तैयारी करनी है. बिल्कुल हमारे पास मुश्किल से मान के चलो 10 डेज़ हैं. इसके अंदर हमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों बहुत ही अच्छे से करनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं. तो आज फिजिक्स के 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर. यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितना करंट आपको दे रहा है, दैट इज 8 एम्पियर एंड वर्क ऑन 250 वोल्टेज. यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 250. यू नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, V. देन ऑन एवरेज 8 आवर्स अ डे. वो क्या कर रहा है भाई, ये जो बल्ब है वो एक दिन में 8 घंटे का जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितना कर रहा है, 8A. A is the SI unit of current, right? और हम करंट को I से डिनोट करते हैं. आई होप यू नो दिस. एंड वो कितना, उसका जो वोल्टेज है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 250. सो फर्स्ट पार्ट इज दैट फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब. हमको पता है कि जो अगर हमें पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, VIP, है ना. हमने तो ऐसे याद किया हुआ है, आपका पता नहीं. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट की. तो V इंटू में I किसके बराबर होता है, P के, VIP. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना. इसीलिए मैं क्वेश्चन भी लाई हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंगली मैच करके एकदम. तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. तो यहाँ पे पहले गिवन भी लिख लेते हैं ना, इससे अच्छा. तो गिवन क्या क्या है हमें, वोल्ट हमें गिवन है कितना, 250V. और हमें करंट यानी कि I से डिनोट होता है. करंट हमें कितना गिवन है, 8A. ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे तो अच्छा लगेगा, मैम को लगेगा हाँ भाई बच्चे को आता है. ऐसे ही कर दोगे तो थोड़ा सा डाउट आता है ना कि बच्चे ने कहीं टिपा ना हो. तो इसलिए बेटर यही है, आप फॉर्मूला लिखिएगा. फिर उसके बाद आता है भाई कि फॉर्मूले के हिसाब से P हमारा क्या हो गया, V इंटू में I यानी कि 250 इंटू में व्हाट इज माई I, 8. मल्टीप्लाई कर दो, 40, 8 × 16, 2, यानी कि 2000 वॉट मेरा आंसर आ गया. ठीक है, क्या ये आंसर सही है, नहीं. आप क्वेश्चन पढ़ना जरा ध्यान से पूरा. वो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये करंट दे तो रहा है, लेकिन और वो वर्क भी कर रहा है कितने वोल्टेज पे, 250 वोल्टेज पे, बट ऑन एवरेज 8 आवर्स अ डे. ये कौन देखेगा भाई, 8 घंटे, एक दिन के 8 घंटे हैं. तो हम इस वोल्ट, ये जो हमने वॉट निकाला है, ये जो पावर निकाला है, तो हम इसको 8 आवर्स का निकालेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बल्ब ड्रॉज करंट ऑन एवरेज, कितना एवरेज, 8 आवर्स अ डे. तो फटाफट से निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2000 वॉट इंटू 8 आवर्स. क्योंकि फिर हमारी यूनिट भी मिक्स हो जाएंगी ना. तो कितना हो गया भाई, 16,000 वॉट आर. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, कि हमें 8 घंटे का निकालना था. दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप इलेक्ट्रिकल यूनिट को वॉट में ही छोड़ते हो, नहीं ना. आपका किलोवाट के हिसाब से ही आपका बिल भी आता है, वो किलोवाट के हिसाब से ही आता है ना. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किलोवाट में कर देंगे. ठीक है भाई, अब आपको पता ही है दैट 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1000 वॉट आर, राइट. यही होगा ना. तो क्या हो जाएगा भाई, तो 1 वॉट आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 किलोवाट आर, है ना. सो सिंपल, राइट. अब हम क्या कर देंगे, वॉट आर हमें कितने दिए हुए हैं, 16,000. 16,000 इज इक्वल्स टू 16,000 वॉट आर. जरूर लगाना, ये बहुत मैटर करता है कि आप यूनिट एग्जैक्ट लगा रहे हो या नहीं. तो क्या हो जाएगा, 16,000 अपॉन में 1000, कैंसिल आउट हो गया. हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 16 किलोवाट आर. ये है इसका आंसर, ए पार्ट का. कहाँ गया, ये रहा.
यहाँ पे इसका आंसर आया 16 किलोवाट आवर। पूरे नंबर मिलेंगे ये करके आओगे तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको आप अच्छे से देख लो। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो मेन है, उस पर ध्यान दो। ये बोल रहे हैं कि भाई इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी जो है वो चार्ज लगा रही है 5 रुपये, ठीक है, कितने यूनिट पे, 6 किलोवाट पर आवर यूनिट पे, ठीक है भाई। तो आप बताओ मुझे उस हिसाब से व्हाट इज द बिल फॉर 60 डेज, यानी कि व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। तो हम एक महीने का निकाल लेना बिल पहले कि कितना आएगा उसके हिसाब से। अगर 5 रुपये जो है वो 6 किलोवाट आवर की यूनिट के हिसाब से हमें पे करना है, तो एक महीने में मैं कितना बिल पे करूंगी, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये तो मेरा आ गया है ना, ये तो मेरा एक दिन का आ गया भाई। ये कितने का आ गया मेरा, एक दिन का। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं बी पार्ट। अब देखो, ये हमें पता था कि हमारा जो एक दिन का जो हमने कंज्यूम पार निकाली थी वो कितनी थी भाई, पार कंज्यूम्ड इन 1 डे, कितना निकला है आपका 16 किलोवाट आवर। अब हम लोग निकालते हैं तो कितने गेज का, पहले यहाँ पे 60 गेज देख लो। तो हम क्या करेंगे भाई, पार कंज्यूम्ड इन 60 डेज, क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 60, तो क्या हो गया, 16 6 96 और एक इसका 0 किलोवाट आवर। कितना ईजी है ना। अब ये मेरा कितना है, 60 दिन का निकला है, ठीक है। 60 दिन का आएगा ना तो उसको हम एक महीने का कर लेंगे, ये यानी कि 2 महीने का चल रहा है, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या यूनिट दी हुई है, 5 रुपये पे, ₹5 पे 6 किलोवाट पर आवर, है ना। तो इतने यूनिट पे कितनी होएगी, सीधी सी बात आपको ये निकालनी है कि अगर 6 किलोवाट पर यूनिट पे, 6 किलोवाट आवर पे आपको 5 रुपया देना है, तो इतने रुपए में, इतने किलोवाट आवर पे यानी कि इतने यूनिट पे आपको कितना रुपया देना होगा, कितने पैसे भरने होंगे आपको, बिजली का बिल कितना भरना होगा आपको। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, तो कितना है भाई, 5 रुपये में आपको 6 यूनिट मिल रही है ना। 5 रुपये में कितनी मिली, 6 यूनिट मिली। तो 960 में कितनी मिलेगी, इसको पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ हमें। तो क्या आ जाएगा, बिल फॉर 960 किलोवाट आवर, तो क्या हो जाएगा 960 इंटू में 5/6, ठीक है। चलो भाई फटाफट से काट लो, 6 × 6, यहाँ पे 6 आ गया 160, तो यहाँ पे इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो, 0 5 6 30 और ये हो गया 800। ये कितना है, अभी 60 दिन का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम 60 दिन का करके चल रहे थे। तो अब हम फटाफट से निकाल लेते हैं मंथली बिल, मंथली बिल जो कि कितना हो जाएगा आपका 800। और ये कितने महीने हैं, 60 और 30 और 30, 2 महीने हो गए ना 60। तो हम एक महीने का निकालना है हमको, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 400 रुपया, ₹400 you have to pay. If ₹5 is for 6 kilowatt per hour unit, then you have to pay 400 monthly, ठीक है। तो बस इतना ही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी आपको इजी नहीं लग रहा है, बट इफ यू do the practice well, then it is very easy for you also. So keep practicing. I'll again come with the next question. Thank you very much for watching. Bye bye.